हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक एकेडमी। जैसे कि हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ रहे थे, सदिश राशि और भौतिक राशि के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा। तो आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सदिश राशि कौन सी राशियाँ होती हैं, अदिश राशि कौन सी राशि होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सदिश राशि ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके पास दिशा तथा जिनके पास परिमाण होता है। अदिश राशि कौन सी राशि होती है? जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। नाम से पता चल रहा है अदिश का मतलब कोई दिशा नहीं। ऐसी राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अब आज हम बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स का मतलब सदिश राशि को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। माना कोई भौतिक राशि है ए, तो इस वेक्टर राशि को, इस सदिश राशि को हम क्या एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। माना कोई भौतिक राशि है ए जो कि क्या है, सदिश है। इस सदिश को दिखाने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे बनाते हैं, इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस एरो का ये क्या है, ये इसका हेड है, ये हेड है इसको हेड पार्ट बोलेंगे। और इसका ये क्या बोलेंगे, इसका टेल या टिप पार्ट, या इसको टेल बोलेंगे, या इसको ये आपका एरो वाला पार्ट होगा हेड, और पीछे वाला पॉइंट जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे टिप या टेल। तो किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उस भौतिक राशि के ऊपर एक एरो लगाते हैं और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। जो एरो का जो हेड होता है उसको हम, जो जहाँ पर एरो लगा रहता है उसको हम हेड कहते हैं, और इसको हम उसका टिप कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी को एरे से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके पास कोई दिशा नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास, सदिश राशि के पास दिशा होती है। तो दिशा को हम हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका हेड कहलाता है, ये उसका टिप कहलाता है। अब वेक्टर का अगर हम प्रोसेस करें, उसका एप्लीकेशन यूज करें, उसमें कितने टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं। तो पहला होता है एडिशन, वेक्टरों का जोड़, सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का योग। कैसे योग करेंगे? तो योग करने के जनरली हमारे पास दो मेथड हैं। एक है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा है आपका त्रिभुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम का मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ, PARRELLO, पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा है आपका ट्रायंगल लॉ। तो कोई भी दो भौतिक राशियां जो कि सदिश राशियां, उनका योग हमको करना है। योग करने के हमारे पास दो नियम हैं। एक है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, दूसरा है आपका त्रिभुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम का मतलब आपका पैरेललोग्राम लॉ, और दूसरा नियम है आपका ट्रायंगल लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम में आपको क्या बनाना है, एक आपको, अगर आपके पास दो भौतिक राशि है, दोनों जो है आपकी सदिश राशियाँ हैं, तो अगर दोनों राशियों को अगर हम समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें, अगर दोनों भौतिक राशियों को समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो जो तीसरी जो उसका डायगोनल होगा, जो उसका विकर्ण होगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, वही उन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट होगा। वही उन वेक्टरों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यही आपका समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो माना एक वेक्टर ए है, अगर मैं इसको बनाऊं, माना एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, और ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों वेक्टरों को योग करना है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही उसका नेट होगा। तो विकर्ण के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक सीधा लाइन खींच देते हैं, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये जो होगा, ये विकर्ण है, माना ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये विकर्ण है, ये वेक्टर आर क्या होगा, इन दोनों वेक्टरों का क्या होगा, योग होगा, जो कि उनका अंतिम वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और उसको कैसे निकालेंगे, माना ये एंगल थीटा है, तो आर इजिकल टू होता है अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। समझ गए? यही आपका समांतर चतुर्भुज का नियम है, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो यदि एक वेक्टर ए है, यदि एक भौतिक राशि जो कि सदिश राशि जो है आपकी ए है, दूसरा सदिश राशि आपका बी है, और दोनों को हम समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं से अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो अंतिम वेक्टर होगा, उन दोनों का योग वाला जो वेक्टर होगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं, वो क्या होगा, उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा आर, और वो विकर्ण को हमने समांतर चतुर्भुज बनाना है। और आर कैसे निकलेगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यही आपका समांतर चतुर्भुज का नियम है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है हमको दो वेक्टरों को योग करने का, दो सदिश राशियों का योग का, वो है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या है, जिसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं या ट्रायंगल लॉ कहते हैं, कि अगर दो भौतिक राशि जो कि सदिश राशि हैं, उनकी जो एक माना ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो अगर हम उनको किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित करें, अगर वेक्टर ए ये है, ये आपका वेक्टर ए है जो कि त्रिभुज की एक भुजा है, दूसरा वेक्टर बी क्या है, अब दूसरा वेक्टर माना बी है, अब उसको कैसे जोड़ना है, हमने त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करना है। कैसे जोड़ना है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। अब जो दूसरी भुजा है वेक्टर बी, उसको हमने क्या करना है, इसके हेड से जोड़ना है, हेड को टेल से जोड़ना है। माना ये दूसरा वेक्टर बी है जो कि इस त्रिभुज का, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया। हमने क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। माना ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी को कैसे जोड़ना है वेक्टर ए से, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा। जो तीसरा वेक्टर होगा, जो तीसरा वेक्टर होगा जो त्रिभुज की, वो तीसरा वेक्टर कौन सा होगा, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। त्रिभुज की जो तीसरा वेक्टर होगा, जो हमको निकालना है, अंतिम वेक्टर जो होगा, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा वाला वेक्टर होगा, जो कि इन दोनों का जो सीक्वेंस है, ये एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये टिप है, ये हेड है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ इसका, ये इसका हेड हो गया। अब दूसरे वेक्टर का ये टेल हो गया, दूसरे वेक्टर का हेड ये है। तो जो ये तीसरा वेक्टर होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा, इस सीक्वेंस को ब्रेक करना है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा एरो। तो इस वेक्टर को ही हम परिणामी वेक्टर कहेंगे, जो कि इन दोनों वेक्टरों का योग होगा और जो त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। यही आपका ट्रायंगल लॉ है। तो ट्रायंगल लॉ क्या है कि यदि हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि सदिश राशि है, दूसरा वेक्टर बी है जो भी सदिश राशि है, उसको अगर हम किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो तीसरा वेक्टर होगा, उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, वही उसकी परिणामी वेक्टर होगी। लेकिन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, उनको ब्रेक करने वाला होना चाहिए। कि मतलब यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, तो उसका एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, यहीं से ऊपर को जाएगा। इसी को हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और इसको निकालने के लिए भी आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो त्रिभुज लॉ और समांतर चतुर्भुज नियम में क्या अंतर है, त्रिभुज लॉ में आपको त्रिभुज बनाना है, दोनों भौतिक राशियों से आपको त्रिभुज बनाना है, और जो तीसरा वेक्टर होगा, जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की, वही उसकी आपकी परिणामी वेक्टर होगा। और समांतर चतुर्भुज नियम में दोनों वेक्टरों से आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, और जो उसका विकर्ण होगा वही उसका परिणामी वेक्टर होगा। लेकिन त्रिभुज लॉ में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेड को टेल के साथ मिला के आपको आगे बढ़ाना है। त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसे बनानी है, एक भुजा का हेड दूसरे भुजा की टेल से मिला के आपको आगे बढ़ना है, और जो परिणामी वेक्टर होगा उन दोनों के सीक्वेंस को ब्रेक करके बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से इस वेक्टर का हेड, टेल ये है, हेड ये है, दूसरे वेक्टर का टेल किससे मिलेगा, हेड से मिलेगा। आप हेड को हेड से नहीं मिला सकते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको हेड के साथ टेल को मिलाना पड़ेगा, तभी जाके दूसरी साइड बनेगी। ये दूसरी भुजा बनी, अब ये इसका हेड और ये इसका टेल है। अब यहाँ पर इसके हेड को टेल से मिलाना है, लेकिन जो एरो होगा, एरो का साइन ऐसे बनना है कि ये एरो सीक्वेंस को ब्रेक करे। ये सीक्वेंस ऐसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, तो इस सीक्वेंस को हमने ब्रेक करना है, तो इसलिए हमने एरो का साइन ये लगाया। और कैसे निकालेंगे, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो दोनों में क्या अंतर है, एक में आपका त्रिभुज बनेगा, एक में आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इन दोनों नियम का यूज़ हम जो है आगे वेक्टर के ऑपरेशन में करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।